कल की अवतार प्रतीक्षा में 8 चिरंजीवी। कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले 8 चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण। कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते चिरंजीविना। सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमम्। जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जिता। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, यह 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 के अलावा 8वें मार्कण्डेय ऋषि का जो भी नित्य स्मरण करता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अमर होने की खोज में लगा है, लेकिन शायद ही किसी इंसान ने सफलता प्राप्त की होगी। लेकिन यह भी संभव है, अगर कोई इसमें सफल भी हो गया होगा तो शायद ही वह व्यक्ति इस ज्ञान को जगजाहिर करेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अमर हो जाएगा तो बहुत ही जल्द इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगेगा। यह भी संभव है कि हमारी यह पृथ्वी रहने योग्य ही नहीं बचेगी। वहीं अगर हम हिंदू शास्त्रों पर प्रकाश डालते हैं तो इसमें 7 ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मृत्यु पर विजय कर ली थी, जिसके कारण वे चिरंजीवी हो गए थे। इस धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी विचरण कर रहे हैं। हमारे सनातनी धर्मग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। उनके सभी के इतिहास के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी में यह जिज्ञासा जरूर होती है, अगर वह सब चिरंजीवी है तो कलयुग में भी अवश्य होंगे, लेकिन कलयुग में वह कहाँ निवास कर रहे हैं, इस विषय में सभी को जानने की उत्सुकता होती है। चिरंजीवी और अमरता में अंतर। क्या चिरंजीवी होना अमर होना है, या चिरंजीवी होने और अमर होने में बहुत फर्क है? आप जानेंगे चिरंजीवी और अमर होने में क्या फर्क है। चिरंजीवी होना अमर होना नहीं होता है। अमरता क्या है? आमतौर पर शास्त्रों व ग्रंथों के अनुसार अमरता का संबंध अमृत पान से होता है। जिसने अमृत का पान किया होता है वह अमर होता है। जैसे समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत का पान किया था, इसलिए वह अमर हो गए। इसके अतिरिक्त राहु राक्षस ने भी अमृत का पान किया था, जो सिंगिका राक्षसी का पुत्र था। उसके शरीर के 2 भाग राहु और केतु हो गए। यह दोनों भी अमृत पान करने की वजह से अमर हो गए। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान शिव के पास वह शक्ति है, वह किसी को भी अमरता प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास भी वह शक्ति है कि वह किसी को भी अमरता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास यह शक्ति नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद जब भी कोई राक्षस वरदान मांगता था तो ब्रह्मा जी यही कहते थे कि अमरता के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। इसी क्रम में रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे न तो देवता, न दानव, न दैत्य, न राक्षस, न सर्प, न गंधर्व कोई भी नहीं मार सके, लेकिन वह नर या मनुष्यों के बारे में कहना भूल गया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया, फिर रावण का वध कर दिया। ऐसा ही हिरण्यकश्यप के साथ भी हुआ था। बिना अमृत पिए भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी कृपा पाकर लोग अमर हो सकते हैं। भगवान शिव ने राक्षस सुकेतु को अमरता का वरदान दिया। इसके अलावा उनके वाहन नंदी व नागराज वासुकी को भी अमरता का वरदान मिला। भगवान विष्णु ने भी वाहन गरुण व शेषनाग को अमरता का वरदान दिया है। चिरंजीवी किसे कहते हैं? चिरंजीवी का मतलब होता है जो लंबे समय तक जिए, जो एक युग से ज्यादा समय तक जीवित रहे, उसे चिरंजीवी कहा जाता है। जो एक युग में ही बहुत लंबे समय तक जीवित रहे उसे दीर्घायु कहा जाता है। अष्टचिरंजीवी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से चिरंजीवी हुए। जैसे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 2 और वानर विविध और महेंद्र थे, जिन्हें भगवान श्रीराम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। बाद में उनका वध भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। इस तरह उन्होंने एक युग पार कर लिया था। वह त्रेता से द्वापर युग में थे, इसलिए वह भी चिरंजीवी कहे जाते हैं। जामवंत में चिरंजीवी थे।
वह भी सतयुग से लेकर द्वापर युग तक रहे थे। इसके बाद उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया था। महाभारत में भी एक चिरंजीवी इंद्रद्युम्न का वर्णन मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न को संसार का सबसे पुराना चिरंजीवी कहा गया है। सनातन धर्म के 8 चिरंजीवी। प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों के अनुसार 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। लाखों करोड़ों वर्ष से वे वैदिक संस्कृति व धर्म की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल चिरंजीवी शब्द संस्कृत के 2 शब्दों का मेल है, जिसमें चिरं का अर्थ अंतहीन है, जीवी का अर्थ जीवन है, अर्थात चिरंजीवी का अर्थ कुछ हद तक अमृतत्व के समान है, लेकिन यह पूर्ण अमरता नहीं है। अतः चिरंजीवी का अर्थ एक निश्चित समय तक जीवित रहना है। विशेष रूप से चिरंजीवी जन्मजात मानव होते हैं। वे वरदान या श्राप के कारण चिरंजीवी बन गए। जानते हैं इन 8 चिरंजीवियों के बारे में। ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के परम भक्त हो गए थे। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया था। जब यमराज जी इनके प्राण लेने आए तो भगवान शिव ने यम को रोक दिया। महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण ऋषि मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए। भागवत पुराण की एक कथा बताती है। एक बार ऋषि नरनारायण मार्कंडेय से मिलने गए। उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा। मार्कंडेय ने ऋषि नरनारायण से प्रार्थना की, उन्हें अपनी मायावी शक्ति व माया दिखाने के लिए, क्योंकि ऋषि नरनारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी इच्छा पूरी